एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैटेगरी नंबर 34 जो चेन्नई से अप्लाई किए होंगे मशीनिस्ट और टर्नर वाले कैंडिडेट, उनका कट ऑफ बताऊंगा। ये स्पेशली 34 कैटेगरी का ही मैं कट ऑफ बताऊंगा, आईसीएफ और एसआर रीजन का। और ये मेनली टर्नर वालों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मशीनिस्ट वाले बहुत सारे पोस्ट के एलिजिबल है, तो उसका कट ऑफ भी कम जा सकता है। बट ये जो आपका एसआर रीजन में आपका मशीनिस्ट और मशीनिस्ट का जो 2 पोस्ट है, एक आईसीएफ में एक एसआर रीजन में, उसके लिए कट ऑफ होगा। तो इसमें मैं डिटेल्स आपको एनालिसिस करूँगा, क्योंकि एक हमारे ग्रुप का ही, जैसे एक हम लोगों का ग्रुप है, ये मेरा भी ग्रुप नहीं है कि ये भाई लोग ही का ग्रुप है। इसका मैं लिंक आप लोगों को भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप पे ही एक भाई ने एक्सेल शीट प्रिपेयर किया, जो रैंक गुरुजी का जो डाटा था उसी के बेसिस पे, और उसी के बेसिस पे मैं आपका कट ऑफ यहाँ पे नॉर्मलाइज करके बताया हूँ। नॉर्मलाइज और आपका ये जोन बाई जो भी कट ऑफ है, देखिए ये पूरा एक्सेल शीट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करके आप लोग देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और इसी के बेसिस पे मैंने क्या किया है कि जो रैंक गुरुजी पे आप देखिएगा कि आपका जो किसी का कट ऑफ कम, किसी का ज़्यादा, मतलब कि मार्क्स इंक्रीज शो कर रहा है। बट मैं रेलवे का फार्मूला के बेसिस पे ही आपको सारा कट ऑफ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं हम लोगों का जो रैंक गुरुजी पे हम लोगों का एवरेज जो शिफ्ट वाइज मार्क्स था वो इस टाइप से दिया हुआ था। तो मैंने बेस शिफ्ट जो है 26 दिसंबर के शिफ्ट फर्स्ट को बेस शिफ्ट माना है, जिसमें 56.02 एवरेज स्कोर हो रहा है। ये स्कोर आप देखिएगा, एवरेज तो जब 30,000 डाटा था और जब अभी लगभग 2 लाख डाटा है, उस में एवरेज लगभग यही इंक्रीज हो रहा था। कभी थोड़ा मोड़ा आगे पीछे 1-2 शिफ्ट हो रहा था। और इसमें जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है वो 49.36 मार्क्स के साथ 23 दिसंबर वाला शिफ्ट फर्स्ट है हम लोगों का। इसी पर मैं क्या किया हूँ कि नॉर्मलाइज किया हूँ पूरा डाटा को। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 23 के फर्स्ट वाले शिफ्ट में 6.66 नंबर इंक्रीज हो रहा है, 29 के सेकेंड शिफ्ट में 6.23 इंक्रीज हो रहा है, 26 के थर्ड शिफ्ट में आपका 5.98 इंक्रीज हो रहा है, 27 के सेकेंड में आपका 5.69 इंक्रीज हो रहा है, 23 के थर्ड शिफ्ट में 5.62 इंक्रीज हो रहा है, 27 के फर्स्ट शिफ्ट में 5.24 इंक्रीज हो रहा है, और 26 के सेकेंड शिफ्ट में 4.71, 24 के सेकेंड शिफ्ट में 4.67, 28 के सेकेंड शिफ्ट में 4.36, 30 के सेकेंड शिफ्ट में 4.27, 27 के थर्ड शिफ्ट में 3.84, 30 के फर्स्ट शिफ्ट में 3.46। उसके बाद आगे बात कर ले 20 के थर्ड शिफ्ट में 3.43, 20 के सेकंड शिफ्ट में 3.4, 23 के सेकंड शिफ्ट में 3.38, 24 के फर्स्ट शिफ्ट में 3.2, 28 के फर्स्ट शिफ्ट में 2.74, 29 के थर्ड शिफ्ट में 2.62, 30 के थर्ड शिफ्ट में 2.21, 29 के फर्स्ट शिफ्ट में 1.65, 28 के थर्ड शिफ्ट में 1.4, 24 के थर्ड शिफ्ट में 0.46, 26 के फर्स्ट शिफ्ट में 0। ये मिनिमम आपका इंक्रीज ये होगा, जो लगभग आपका सेम चलेगा। इससे ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं इंक्रीज होगा। मिनिमम आपका 6.67 जो इंक्रीज होगा वो आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में होगा। उसके बाद इस तरीके से आपका घटते जाएगा। आपका जो ये मार्क्स है, रो मार्क्स, उसमें आप ऐड करके अपना देख सकते हैं कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीक़े से मैंने इंक्रीज किया है और सारा इस टाइप से आपका डाटा बनाया है। लगभग यहाँ पे वैकेंसी को हम लोग देख लेते हैं। तो मशीनिस्ट ट्रेड में टोटल वैकेंसी हम लोगों का जो दोनों रीजन से अगर हम लोग देख ले, तो हम लोगों का टोटल वैकेंसी जो है वो 137 वैकेंसी है हम लोग का। 100 आईसीएफ में है और 37 जो है वो एसआर रीजन में है। 137 इसमें भी आपका रिजर्वेशन है। और इसमें जो मैं डाटा लिया हूँ उसमें 4 कैंडिडेट हैंडीकैप का भी शामिल है। अगर हैंडीकैप का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन चलता होगा तो वो कैंडिडेट हॉरिजेंटल उनको मिल जाएगा, नहीं तो फिर अगर ये यूआर में जाएंगे तो यूआर में भी जा सकते हैं। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो इसको भी मैं इसमें शामिल कर लिया हूँ। तो देख सकते हैं इसमें यूआर का जो है वो 52 सीट है, आपका एससी का 23 सीट है, एसटी का जो है 12 सीट है, ओबीसी का 23 सीट है, और ये आपका उसके बाद एक्स सर्विसमैन का शायद ये सीट होगा, ये आपका है 13 सीट है। और बाकी आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले जो है कैंडिडेट, जो आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनका 6 सीट है। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैंने लगभग यहाँ पे 62 कैंडिडेट का डाटा को एनालाइज किया। जो टॉप जो कैंडिडेट है उनका डाटा मैंने देखा, तो ये पूरा मैंने लिख दिया हूँ कि ये आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा मैं। तो इस टाइप से इसमें टर्नर वाले मशीनिस्ट दोनों का डाटा लिया हूँ, मैंने लगभग मान लिया हूँ, क्योंकि देखिए अभी जितना रैंक गुरुजी पे आया है डाटा, उसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने रैंक गुरुजी वगैरह वेबसाइट पर अपना डाटा को चेक नहीं किया होगा। तो इसमें बहुत सारे मशीनिस्ट के ऐसे कैंडिडेट होंगे, लगभग 20% तो ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने क्या किया होगा,
कि ICF यानी कि 34 कैटेगरी को छोड़ के दूसरा कैटेगरी को लिया होगा, क्योंकि TRD वगैरह बहुत अच्छा यहाँ पे पोस्ट है तो उसको लिया होगा। तो वो 20% कैंडिडेट को मैं मान लेता हूँ कि ये इसमें शामिल हैं, जो 20% यहाँ पे जो अच्छे कैंडिडेट जिनका डाटा नहीं आ पाया है, जो टॉपर कैंडिडेट है, तो उनको मैं मान लिया कि वो शामिल है। और साथ में एक चीज़ और है कि OBC जो कैंडिडेट है, OBC का डाटा भी मैं UR के साथ ही मिक्स कर दिया हूँ। OBC कैंडिडेट का कुछ डाटा ऐसा है जो हम लोगों का OBC में कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एज रिलैक्सेशन वाले होंगे। ये देखिए, आप कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि नहीं, एज रिलैक्सेशन वाले जो कैंडिडेट होंगे वो बहुत कम होंगे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अभी RRB चेन्नई के वेबसाइट से डाउनलोड किया और इसमें लास्ट 2018 में जो LP और टेक्नीशियन हुआ था उसका कट ऑफ दिया हुआ है। तो इसमें आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे मशीनिस्ट ट्रेड वाले 84 और 85 कैटेगरी पे अलाउ थे। तो यहाँ पे देखिएगा कि UR का जो कट ऑफ गया है वो 50 गया है और OBC का गया है 48। ये ICF का पोस्ट था आपका, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि UR का कट ऑफ गया है यहाँ पे 41। एक मिनट, UR का जो कट ऑफ गया है 41, लेकिन OBC का कट ऑफ 49 गया है। मतलब इस यहाँ पे देखिए UR का कट ऑफ गया 42 और यहाँ पे OBC का गया है 44.74। मतलब OBC का कैंडिडेट का कट ऑफ जो है वो UR से ज़्यादा जा रहा है, UR से ज़्यादा OBC का जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, क्योंकि रेलवे में बहुत ज़्यादा एज तक के भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आपका एज पार होने के बाद उसको दे रहे थे, तो उनको OBC का ही कोटा से वैकेंसी में वो फाइट कर पाएंगे, जो आपका ओवर एज कैंडिडेट होंगे। तो इसमें कुछ परसेंटेज ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो UR में न्यू आएंगे, उनके लिए मैं मान लिया कि OBC वाले के जो कैंडिडेट है, जो भी प्रेजेंट में यहाँ पे इस डाटा में हम लोग के हैं, वो क्या कर लेंगे कि आपका UR में जो न्यू आएंगे उनका प्लेस ले लेंगे। यानी कि OBC का कट ऑफ हाई भी जा सकता है UR से, बट अभी मान के चलेंगे कि वैसा नहीं होगा। बट UR में भी ऐसे भी कैंडिडेट हमारे आएंगे जो ज़्यादा एज वाले होंगे और मैक्सिमम स्कोर किए होंगे। क्योंकि देखिए आप कि UR का जो है OBC से, क्योंकि मेरा खुद जो UR में रैंक है वो 5th रैंक है, लेकिन OBC के अकॉर्डिंग मेरा रैंक कुछ और है, रैंक गुरुजी के डाटा के अकॉर्डिंग। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि UR OBC के कैंडिडेट ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका एज ज़्यादा है और वो UR से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता कि मान लीजिए सारा आपको सीट मिल जाता है UR को ही, सब सारा OBC को ही मिल जाता, तो UR का कट ऑफ तो कम जाना चाहिए था, बट यहाँ ज़्यादा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कम गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे फैक्टर करेगा। बाकी इस चीज़ को मैं यहाँ पे शामिल नहीं किया हूँ, बट आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हम लोगों का डाटा बोलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सारा देखिए, मैं इसको भेज दूंगा आपको, देख लीजिएगा 1 2 3। तो हम आगे पीछे भी 1 2 3 में हो सकता है। ये वाला डाटा में जो 1 2 3 लगा है, ये सीरियल वाइज डाटा नहीं है, ये मैं लिखते के लिए अपने सुविधा के लिए 60 कैंडिडेट 62 कैंडिडेट मुझे जो UR का लेना था उसके लिए मैंने ये किया था। क्योंकि आपका यहाँ पे UR का 52 वैकेंसी है, तो मैं यहाँ पे 62 के आसपास में लिया हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अपेयर भी नहीं करेंगे, जिनका LP हो जाएगा तो LP में चले जाएंगे, जिनका मेडिकल क्राइटेरिया अच्छा होगा, तो ये सब भी है यहाँ पे। तो मैं इस टाइप से सारा यहाँ पे लेते गया हूँ और पूरा लिख दिया हूँ। मैं आप लोग को जिनको देखना होगा वो देख सकते हैं। तो इससे मेरा यही निष्कर्ष निकला कि अभी जस्ट हम लोग देखें कि UR का जो वैकेंसी है वो 52 है, OBC का जो वैकेंसी है वो 33 है, EWS का 10 वैकेंसी, ST का 23 है और ST का 75 है। तो UR के 80 प्लस वाले बिल्कुल कैंडिडेट जो है वो सेफ़ है। अगर इस डाटा के अकॉर्डिंग बात कर ले तो 53 नंबर जहाँ पे आएगा 52, तो 52 कहाँ पे आ रहा है? 81 मार्क्स वाले, यानी 81 मार्क्स वाले इस डाटा के अकॉर्डिंग सेफ़ है। और बाकी इधर बात कर लो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज या कम हो सकता है, तो 80 प्लस वाले जो है UR में वो सेफ़ है। OBC में 78 प्लस वाले सेफ़ है। EWS पे भी 78 प्लस वाले, क्योंकि EWS में ज़्यादा वैकेंसी नहीं है लेकिन कैंडिडेट कम है, तो 78 से भी कम कट ऑफ जा सकता है। लेकिन 78 में मिनिमम मान के चला हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग, मेरे नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो आप रैंक गुरुजी का जो डाटा है, जिसको मैंने बेस शिफ्ट माना है, क्योंकि जनरली यही होता है, SSC में तो यही होता है, रेलवे में भी यही फार्मूला जो दिया है उसमें भी लगभग यही चीज़ है। SC में जो SC का बात कर ले तो 76 और ST का बात कर ले तो 12, इतना मार्क्स सेफ है। इतना मार्क्स जिनका आ रहा होगा तो वो अपने DV का डॉक्यूमेंट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। फिर आपको किस ट्रेड पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका उस ट्रेड पे वीडियो बना दूंगा। चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।